क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट जॉन और स्वागत है आपका लिमिटलेस टीवी हिंदी पे। आज हम बात करेंगे ऐसी जगह के बारे में जहां जाने का सपना हर कोई देखता है, अंतरिक्ष। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में क्या क्या राज्य छुपे हैं? क्या वहां एलियंस होते हैं? क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? यार सोचो, अगर हम उड़ते हुए चले जाएं अंतरिक्ष में तो क्या होगा। चलो इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कुछ अद्भुत अंतरिक्ष तथ्य। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वो ताकत है जो हमें धरती पर टिकाए रखती है। यहाँ धरती पे तो हम सब ग्रेविटी की वजह से चिपके रहते हैं। हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, सब कुछ ग्रेविटी की वजह से ही मुमकिन है। लेकिन अंतरिक्ष में वहां ग्रेविटी नहीं होती, या यूं कहें कि बहुत कम होती है, मतलब बिल्कुल ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्या अंतरिक्ष में कोई जादू है? तो भाई असल में अंतरिक्ष में ग्रेविटी होती है, लेकिन धरती से बहुत कम। धरती से दूर जाने पर ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, इतनी कम कि हमें लगता है जैसे वो है ही नहीं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री और चीजें वहां तैरती रहती हैं, और इसी वजह से अंतरिक्ष यात्री हवा में तैरते रहते हैं। वो बिना किसी सहारे के इधर उधर घूम सकते हैं, कभी कभी तो वो उड़ते हुए भी जाते हैं। सोचो बिना पंखों के उड़ने का मजा, सोचो कितना मजा आता होगा ना। लेकिन ये सिर्फ मजे की बात नहीं है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। जीरो ग्रेविटी में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। जीरो ग्रेविटी में रहने से शरीर पे बहुत असर पड़ता है। हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना कसरत करनी पड़ती है ताकि वो फिट रहें। उन्हें विशेष उपकरणों का उपयोग करना पड़ता है, वरना वापस धरती पे आके तो वो चल भी नहीं पाएंगे। धरती की ग्रेविटी में वापस आने पर उन्हें फिर से अनुकूलित होना पड़ता है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष के सबसे रहस्यमय और डरावनी चीज के बारे में, ब्लैक होल। यार ये ब्लैक होल होते क्या हैं? तो सोचो, एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जो इतना पावरफुल है कि सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। प्रकाश भी नहीं बच सकता इनसे। ये कैसे बनते हैं? जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण से ढह जाता है तो बनता है एक ब्लैक होल। और एक बार अगर कोई चीज ब्लैक होल में चली जाए तो उसका तो काम तमाम, वो वापस कभी नहीं आ सकती। साइंटिस्ट आज भी इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बात तो पक्की है, ब्लैक होल के पास तो हम जाना नहीं चाहेंगे। टाइम ट्रैवल कितना मजेदार होता ना अगर हम अतीत में जाकर खुद से मिल पाते या फिर भविष्य देख पाते। अंतरिक्ष में टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बहुत ही पेचीदा है। आइंस्टाइन के मुताबिक समय और गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो तो समय धीरे चलेगा, और अगर हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां ग्रेविटी बहुत कम हो तो समय तेजी से चलेगा। लेकिन क्या यह सचमुच मुमकिन है? क्या हम कभी टाइम मशीन बना पाएंगे? फिलहाल तो ये सिर्फ कहानियों में ही मुमकिन है, लेकिन कौन जाने, हो सकता है कि भविष्य में यह हकीकत बन जाए। चैप्टर 4, क्या मंगल ग्रह पे एलियंस रहते हैं? डू एलियंस लिव ऑन मार्स? अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह की। ये ग्रह हमेशा से ही वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? इसका कारण है इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड, क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से ये लाल दिखता है। यह लाल रंग इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मंगल ग्रह पे जिंदगी है? क्या वहां एलियंस रहते हैं? साइंटिस्ट को लगता है कि पहले मंगल ग्रह पे पानी था, और यह पानी नदियों और झीलों के रूप में बहता था, और जहां पानी होता है वहां जिंदगी की संभावना भी होती है। पानी जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। हो सकता है कि आज भी मंगल ग्रह पे सूक्ष्म जीव मौजूद हों। ये सूक्ष्म जीव हार्श कंडीशंस में भी जीवित रह सकते हैं, और अगर ऐसा है तो सोचो कितना मजेदार होगा ना एलियंस से मिलना। यह हमारी कल्पना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। फिलहाल तो साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। वे लगातार नए मिशन और अनुसंधान कर रहे हैं ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। चैप्टर 5, अंतरिक्ष में आवाज क्यों नहीं आती? Why is there no sound in space? दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में आवाज क्यों नहीं आती? मतलब अगर कोई अंतरिक्ष में चिल्लाए तो क्या कोई उसे सुन पाएगा? नहीं, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज। लेकिन अंतरिक्ष में तो हवा ही नहीं होती, वहां वैक्यूम होता है, मतलब खालीपन। इसलिए ध्वनि तरंगें अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती। तो अगली बार जब भी आप कोई स्पेस मूवी देखें तो याद रखना कि असल में तो वहां सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। चैप्टर 6, अंतरिक्ष में ठंड कितनी होती है? हाउ कोल्ड इज स्पेस? अंतरिक्ष में तापमान की बात करें तो वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है। मतलब बहुत ज्यादा, कितनी ठंड? तो सोचो -270 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड में तो सब कुछ जम जाएगा, लेकिन ये सिर्फ छाया में होता है। अगर आप सूरज की रोशनी में हो
तो वहां तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मतलब एक तरफ भयानक ठंड और दूसरी तरफ भीषण गर्मी। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को खास स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं जो उन्हें इन तापमानों से बचाते हैं। चैप्टर 7, तारों के बारे में कुछ अद्भुत बातें, अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्टार्स। अब बात करते हैं उन चमकते सितारों की जो रात के अंधेरे में हमें अपनी चमक से मोहित कर लेते हैं। ये तारे सिर्फ हमारी रातों को रोशन नहीं करते, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को भी उजागर करते हैं। क्या आपको पता है कि तारे असल में बहुत बड़े बड़े गैस के गोले होते हैं? ये गैस के गोले मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जो ब्रह्मांड के सबसे आम तत्व हैं, और इनके अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिससे ये इतनी रोशनी और गर्मी पैदा करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। कुछ तारे तो हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़े होते हैं। ये विशाल तारे अपने जीवन के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे वे ब्रह्मांड में बहुत दूर से भी दिखाई देते हैं। और जब ये तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं तो ये सुपरनोवा बन जाते हैं। सुपरनोवा एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट होता है जो तारे के जीवन का अंतिम चरण होता है। सुपरनोवा एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट होता है जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक दिखाई देता है। इस विस्फोट के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती हैं और इसके केंद्र में एक न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन सकता है। तो अगली बार जब भी आप रात में तारे देखें तो याद रखना कि आप असल में बहुत दूर स्थित विशाल गैस के गोलों को देख रहे हैं। ये तारे हमारे ब्रह्मांड के अद्भुत और रहस्यमय पहलुओं को उजागर करते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। चैप्टर 8, अंतरिक्ष में मानव की वो ऐतिहासिक यात्राएं, हिस्टोरिक ह्यूमन मिशंस टू स्पेस। अंतरिक्ष की खोज में इंसान ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके ये शब्द, एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम, मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग, आज भी इतिहास में दर्ज हैं। इसके बाद से इंसान ने कई स्पेस स्टेशन बनाए हैं जहां वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में रिसर्च करते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए कई देशों ने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया है और अब तो इंसान मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है। कौन जाने, हो सकता है कि आने वाले समय में हम दूसरे ग्रहों पर भी बसने लगें। आउटरो तो दोस्तों, ये थे कुछ अद्भुत अंतरिक्ष तथ्य। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम अमेजिंग स्पेस फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, लिमिटलेस टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।